हेलो एवरीवन, वेलकम टू राहुल बोध क्लासेस। प्यारे बच्चों, आज अपन लोग पढ़ेंगे अलजेब्रा। ठीक है, तो अलजेब्रा में क्या होगा बीजगणित में कि अपन लोग सबसे पहले स्टार्ट करने वाले हैं क्या क्या हमें पढ़ना क्या क्या है। पहले आप ये देखो, सबसे पहले योग यानी कि एडिशन और घटाव, सब्सट्रैक्शन। ठीक है, और ये दो चीज़ अपने को पढ़ना है। और इसके बाद हम आते हैं मल्टीप्लिकेशन यानी गुना। तो आपको इन चीज़ों के लिए आपको सिर्फ 3 चीज़ जानना जरूरी है। मैं आपको 3 टिप्स दूंगा, 3 बातें आपको पहचाननी है जिससे कि आपका अलजेब्रा कंप्लीट हो जाएगा। और बच्चों, आपको इस तरह से अलजेब्रा पढ़ाएंगे अभी कि आप ज़िंदगी में कभी भी नहीं भूल पाओगे। तो गाइज, आर यू रेडी? तो बच्चों, आप देखिए यहाँ पे एक हाथी है, ठीक है, और यहाँ पे 2 हाथी है। तो इन दोनों हाथी को मिला करके आपसे पूछे बताइए कितना हाथी है, तो क्या बोलोगे आप? कितना हाथी है? तो 3 हाथी हुआ। कितना हाथी हुआ? 3 हाथी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 2 कुत्ता है और यहाँ पे 3 कुत्ता है। तो दोनों को मिला करके कुल कितना कुत्ता हुआ? तो आप क्या बताओगे? 5 कुत्ता हुआ। कितना कुत्ता हुआ? 5 कुत्ता हुआ। कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए बच्चों, यहाँ पे 2 हाथी है और 3 कुत्ता है। क्या है? 2 हाथी और 3 कुत्ता। तो आपसे पूछा जा बताइए कुल कितना हाथी और कुत्ता है? आप क्या बताओगे? 5 हाथी कुत्ता? तो नहीं, आप क्या बताओगे? 2 हाथी और 3 कुत्ता। यानी इस दोनों को हम नहीं जोड़ सकेंगे। तो अपन लोग यहाँ पे एक बहुत बड़ा चीज़ ऑब्जर्व करने पे हमें क्या पता चला कि अगर यदि समान राशि रहे तो हम जोड़ते हैं। अगर यदि 2 हाथी है तो 3 और हाथी रहता, उस दोनों को हम जोड़ सकते थे। लेकिन यहाँ पे क्या है, 2 हाथी है 3 कुत्ता और इसको हम नहीं जोड़ सकते हैं। तो सीधी सी बात है, जब भी हमें किसी भी चीज़ को जोड़ना है तो क्या होगा? जब भी किसी चीज़ को हमें जोड़ना होगा तो राशि समान होना चाहिए। जात उसका, यानी कि जात बोलने से मतलब क्या हुआ? अगर यदि हाथी है तो सब हाथी में हाथी को ही हम जोड़ सकते हैं। तो ठीक है बच्चों, तो अब देखिए एक बार क्या है कि अब मान लो यहाँ पे 5 मैगी है, यहाँ पे क्या है 5 मैगी, और यहाँ पे सिर्फ मैगी है। तो कितना मैगी हुआ? अब देखिए बच्चों, यहाँ पे हम सिर्फ मैगी बोल रहे हैं, तो मैगी बोलने का मतलब क्या हुआ? वो 1 मैगी है। तो देखिए हुआ क्या, ये है ऋषभ, इससे मिली ये है ऋषभ। समझ में आ गया ऋषभ देख करके? तो ऋषभ गया मैगी वाले दुकान पे, तो मैगी वाले दुकान पे जाता और बोलता भैया हमें मैगी दीजिए। तो ऋषभ को देखा और मैगी दिया 10। ऋषभ को देखा और कितना मैगी दिया? 10। अब ऋषभ गरमा गया, बोलता है कि आप 10 मैगी काहे दिए? तो दुकान वाला बोलता भैया अरे ऋषभ, तुम्हारा शरीर देख के हम बनता है 10 मैगी। अब ऋषभ गरमा गया, बोलता हाँ मजाक करते हैं आप मेरे से, हम आपसे मैगी मांगे और आप हमको 10 मैगी दे रहे हैं। तो दुकान वाला बोला भाई गुस्सा नहीं करो, थोड़ा ठंडा हो जाओ। तो अब वो कितना मैगी देगा? वो 1 मैगी दिया। यानी कि सिर्फ मैगी बोले तो इसका मतलब 1 मैगी। तो बच्चों यहाँ पे मैंने कितना बोला था? तो यहाँ पे 5 मैगी और यहाँ पे 1 मैगी, तो दोनों मिलके कितना मैगी हो गया? 6 मैगी। कोई दिक्कत? तो यहाँ तक तो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा बच्चों। तो हम बढ़ते हैं अब आगे। अब देखिए आपको 3 चीज़ों पे ध्यान रखना है। सबसे पहला चीज़ चर राशि, सबसे पहला चीज़ चर राशि, दूसरा घात, तीसरा गुणांक। ये तीनों चीज़ बारी बारी से हम लोग चर्चा करते हैं। चर राशि क्या होता है, घात क्या होता है, गुणांक क्या होता है। तो देखिए बच्चों, सबसे पहला चर राशि ABCD XYZ इत्यादि जो होगा वो चर राशि होगा। इसके अतिरिक्त भी कोई चर राशि हो सकती है। अब देखिए यहाँ पे गुणांक, चर राशि के साथ जिस अंक से या जिस अंक से गुना किया गया हो, अंक या संख्या से गुना किया गया, वो क्या होगा? गुणांक। अब होगा घात। घात जो होता है वो पावर कहाँ पे होगा? पावर होगा सर पर, हेड। तो अब देखिए बच्चों, उदाहरण के तौर पे अब यहाँ पे लिखा हुआ 3x², यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? 3x²। अब आपको बताना है चर राशि। आपको क्या बताना है? इसका चर राशि। और इसका बताना है गुणांक। आपको क्या बताना है? इसका गुणांक। और आपको बताना है इसका घात यानी कि पावर। तो अब देखिए बच्चों, इसमें ABCD XYZ में से क्या है? यानी कि आपका x है। आपका क्या है? x है। तो इसका चर राशि क्या हुआ? x।
गुणांक, गुणांक मतलब क्या हुआ, चर राशि में जिस संख्या से गुना किया गया हो। तो चर राशि में किस चर राशि के आगे में क्या है, 3, यानी कि 3 से गुना किया गया है। अगर यदि बच्चों आपको नहीं समझ में आ रहा है गुना क्या हो रहा है यहाँ पे, तो बिल्कुल नहीं घबराना है। आप देखेंगे कि चर राशि के आगे में जो संख्या होगा, चर राशि के आगे में जो संख्या होगा वो उस चर राशि का गुणांक होगा। तो इसका गुणांक कितना है, x का गुणांक है आपका 3। अब इसका घात देखिए, घात कहाँ होता है, यानी पावर कहाँ होता है, पावर होता है कपार पे, यानी कि सर पर। तो इसके सर पे कितना है 2, तो इसका घात कितना हो गया 2। तो बच्चों आपको चर राशि, गुणांक और घात समझ में आ गया होगा। अब कुछ और एग्जाम्पल हम ट्राई करते हैं जिससे कि आपको और क्लियर कट समझ में आ जाएगा। तो बच्चों यहाँ तक आप नोट कर लेंगे। तो बच्चे देखिए हमारा एग्जाम्पल क्या है, 4x 4x, यानी इसका चर राशि क्या है x, और इसका गुणांक देखिए, यानी कि x में किस x के आगे में क्या है, यानी x में 4 से गुना क्या हुआ है, तो इसका गुणांक हुआ 4। अब इसका घात यानी कि पावर देखिए, पावर कहाँ होता है, कपार के ऊपर यानी सर पर। यानी अगर यदि सिर्फ x लिखा हुआ है तो x पर पावर 1 है। अब क्या समझिएगा, पावर 1 होता है। पावर अगर लिखा हुआ नहीं है किसी चर राशि पर, इसका मतलब स्पष्ट है कि उस पर पावर 1 को लिखते नहीं होते हैं, वो समझा जाता है, वो अंडरस्टूड होता है। तो हम यहाँ पे क्या समझे, x पर पावर कितना है 1। अगर यदि किसी भी चर राशि के ऊपर में कुछ भी लिखा हुआ नहीं है तो आप समझ जाइएगा उस चर राशि का घात कितना है 1 है। तो ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे हमारा अगला है -3p³। तो यहाँ पे घात देखिए, हम सबसे पहले चर राशि यहाँ पे क्या है p है, और इसका गुणांक क्या है, किससे गुना किया हुआ है -3 से, तो इसका गुणांक हुआ -3। अब इसका घात देखिए, घात क्या है 3 घात है इसका, यानी पावर कहाँ पे होता है कपार पर यानी सर पर। तो कितना पावर है इसका 3। तो यहाँ पर देखिए बच्चे, अब यहाँ पे -7yz²। तो अगर यदि पावर 2 रहता है, अगर यदि पावर 2 है, पावर कितना है 2, तो उसको हम क्या पढ़ेंगे स्क्वायर, क्या पढ़ेंगे स्क्वायर। अगर यदि पावर 3 है, अगर यदि पावर 3 है तो इसको क्या पढ़ेंगे क्यूब, यानी कि क्यूब। तो जैसे यहाँ पे -3p³, क्यों पावर 3 है यहाँ पे, या फिर आप इसको ऐसे बोल सकते हो -3p³। अब यहाँ से देखिए इसमें चर राशि क्या है y और z, 2 चर राशि है, और इसका गुणांक देखिए क्या है, गुणांक -7। अब इसका घात देखिए, y का घात कितना है बच्चे, y का घात है 1, और z का घात देखिए, z पर पावर कितना है 2। तो बच्चों इस प्रकार से हम किसी भी संख्या का चर राशि, उसका घात और उसका गुणांक देखते हैं। अब हम आते हैं एडिशन के तरफ, यानी कि बीजीय गणित का योग अपन लोग पढ़ेंगे अब, ठीक है। तो बच्चों इसको आप नोट कर लें। तो अब देखिए बच्चों क्या है, ये योग के लिए, एडिशन के लिए, कि समान चर एवं समान घात वाले पदों को आपस में जोड़ते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, अब समान चर और समान घात रहेगा तो हम उसको आपस में जोड़ेंगे। अब यहाँ पे देखिए ये x वाला टर्म, तो यहाँ पे सबसे पहली बात क्या है कि चर राशि तो समान है x वाले का, और इसका घात देखिए, इसका घात x का घात कितना, अगर यदि बच्चे कुछ नहीं है इसका मतलब पावर 1 है, इसका भी पावर 1 है, यानी कि समान चर भी हो गया और समान घात भी हो गया। तो इसको आपस में जोड़ देंगे, ये है 3x और ये है आपका 2x, 3 2 5x। अब आइए y वाले पे, तो y में देखिए क्या कि चर राशि इस दोनों पद में समान है। अब इसका घात पे चर्चा करते हैं। तो इस y का भी घात 1 है, इस y का भी घात 1 है, और 7 5 कितना हो गया बच्चे 12। तो इस तरह से हम लोग जोड़ेंगे। आप धीरे धीरे क्या करोगे और सारे सवाल बनाओगे तो आपका एक्सपीरियंस और क्लियर हो जाएगा, जिससे आपको किसी भी तरह का परेशानी नहीं होगा। अलजेब्रा पूरे मैथमेटिक्स का एक बहुत ही ज़्यादा बहुत बड़ा टॉपिक है, जो आपके हायर सेक्शन 9 10 11 12 आगे जब भी जाओगे आपको आएगा ही आएगा। आप इससे पीछा नहीं छुड़ा सकते हो। तो बच्चे आप और सवाल को बनाइए, आपके पास अनुभव आएगा और आप और बेहतर सीखते जाओगे। तो देखिए यहाँ पर आपको जोड़ना है। तो अब देखिए ये 4 पद हैं टोटल, और इसमें से क्या है कि आप सबका चर राशि क्या है x है, इसका भी x है 3x², ये भी x है, ये भी x है, ये भी x है। क्या हम सबको जोड़ दें? तो बिल्कुल नहीं, सबको हम नहीं जोड़ेंगे। तो जोड़ेंगे हम किसको? समान चर राशि होना चाहिए। तो भाई साहब समान चर राशि सबका है, लेकिन आपको देखना है अब घात। आपको क्या देखना है? घात। अब इसका घात देखिए, ये इस x का घात 2 है, इस x का घात 2 है,
तो इस दोनों को जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा 5x²। अब क्या है बच्चों, अब बचा हमारे पास x, तो इस दोनों का घात देखिए, इस दोनों का घात कितना है, इस x का भी घात 1 है, इस x का भी घात है 1, तो इस दोनों को जोड़ेंगे। अब x के आगे में कुछ नहीं है, इसका मतलब क्या है, 1 छिपा हुआ है, तो 5x + x यानी कि 6x। ये देखिए अगर यदि कोई चर राशि है उसके आगे में कुछ गुणांक नहीं दिखा हुआ है तो आप समझ जाओगे वहाँ पे 1 है, तो 5x + x बराबर क्या हुआ 6x। तो इसको बच्चे नोट कर लीजिए। अब देखिए इसको हमें ऐड करना है, इसको जोड़ना है, तो 7x² 8x² को आप जोड़ोगे। अब आपके पास अनुभव है, अनुभव होने से एक फ़ायदा क्या होगा बच्चे आपको, कि आप जैसे ही सवाल को देखोगे आपका ध्यान खुद ब खुद खींचा चला आएगा कि आपको किसको किसको जोड़ना है। तो जैसे ही आप x² देखिए x² वाला पे नज़र जाएगा, तो इस दोनों को आप जोड़ लीजिएगा। 7x² + 8x² कितना हो गया 15x²। अब इसके बाद आप क्या करोगे, आपका ध्यान जाएगा x वाले पर, x वाले पे जैसे ध्यान गया आप इसको जोड़ोगे, तो 3x + 4x कितना हो जाएगा 7x। अब फिर बच गया दो संख्या 5 और 6, तो आप इस दोनों संख्या को जोड़ोगे तो 5 6 कितना हो गया 11। तो बच्चों ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। x² + 3y + 3x² + 5y, तो आपको जोड़ना है। तो आप देखोगे सबसे पहले चर राशि, इस सवाल में क्या दो चर राशि आया है, क्या क्या x है और y है, तो x और y होने की वजह से आप क्या करोगे, x वाले को x वाले में जोड़ोगे, लेकिन क्या घात समान होना चाहिए। इस x का घात 2 है, इस x का भी घात 2 है, तो इस दोनों को हम जोड़ेंगे, तो 3 2 5x²। अब y वाले को जोड़ोगे 3y + 5y कितना हो गया 8y। अब इस सवाल को देखिए बच्चे, 3x², क्या x² वाला कोई पद दिख रहा है आपको, तो नहीं दिख रहा है, तो आप उसको नहीं जोड़ोगे, तो आप सिर्फ लिखोगे 3x²। अब देखिए y² वाला कोई पद दिख रहा है, तो नहीं दिख रहा है, तो हम लिखेंगे 4y²। अब देखिए बच्चों x वाला पद यानी इस x का घात 1 है, तो अब देखिए एक घात वाला x इसमें कहीं पे है, तो नहीं है, आप सिर्फ उसको लिख दीजिए 2x। अब यहाँ से देखिए 2y + 3y यानी कि चर राशि y तो है ही, और दोनों का घात समान, तो इस दोनों को हम जोड़ेंगे, तो 2y + 3y बराबर कितना हुआ 5y। ठीक है बच्चों। अब देखिए यहाँ से एक चीज़, आप एक चीज़ याद रखोगे, आपको जब भी लिखना है, जैसे मान के चले आपको 3x लिखना है, तो आप 3 बड़ा लिखोगे, x छोटा लिखोगे, इस तरह से, तो देखने में भी बहुत अच्छा लगेगा और आपको कन्फ्यूज़न भी नहीं होगा। अगर यदि आपको लिखना है स्क्वायर में 5x², तो 5 लिखें, उससे छोटा x, अब जो पावर 2 लिखिएगा उससे भी छोटा होना चाहिए, इस तरह से। ठीक है, तो आप इस सारे सवाल को नोट कर लीजिए और हम उम्मीद करते हैं कि आपको सब चीज़ बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। बच्चे देखिए मैं आपको एक जोक सुनाता हूँ। क्या हुआ, एक बार एक मक्खी एक टकले आदमी के सिर पे बैठ गई, तो उसकी दूसरी मक्खी जो उसकी फ्रेंड थी उससे पूछी, बोलती है वाह बहन क्या घर खरीदी हो। क्या बोलती है, वाह बहन क्या घर खरीदी हो। तो पहली वाली मक्खी पता है क्या बोलती है, बोलती बहन अभी घर कहाँ, अभी तो सिर्फ प्लॉट खरीदे हूँ। तो बताइए मक्खी भी मजाक करती है। तो बच्चे अब हम बढ़ते हैं आगे, तो देखिए हम लोग को पढ़ना है अब अंतर। योग तो हो गया, अब आते हैं हम लोग घटाव पे। तो क्या होगा, चर राशि एवं समान घात वाले पदों को आपस में घटाते हैं, यानी कि घटाने के लिए भी वही बात, चर राशि समान होना चाहिए और उसका घात समान होना चाहिए। घात यानी कि पावर, और पावर कहाँ होता है, कपार पे। अच्छा, कपार पे बोलने का मतलब ये आपको सिर्फ समझाने के लिए है, आप किसी को ये नहीं बोलिए कि पावर जो होता है वो कपार पे होता है। अब जैसे मान लीजिए गुस्सा, तो मम्मी बोलती है तुम्हारा गुस्सा तुम्हारे सर पे, तुम्हारा सर ही फोड़ देंगे। अच्छा, आपको हम बताएंगे आगे मम्मी का टाइप, मम्मी कितना प्रकार की होती है, ठीक ना। तो पहले आप इसको देखिए, तो 3x में आपको घटाना है x। सबसे पहले ये देखिए बच्चों कि ये इस दोनों का चर राशि क्या है, x है, और इस x का भी घात क्या है, एक लिखते हम नहीं है, वो क्या होता है वो आपको समझना होता है। और इस x का भी घाती क्या है, घात, दोनों का घात समान है और चर राशि भी समान, तो इसको घटाएंगे हम, तो 3x में 1x घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 2x। अब देखिए बच्चा अगला सवाल, अब इसको घटाना है, तो 5x² - 3x², दोनों का चर राशि समान है और घात भी समान है। तो अब देखिए यहाँ पे 5x² में 3x² घटाएंगे तो 5 में से 3 घटाए तो x² को आपको लिखना पड़ेगा। अब देखिए यहाँ पे 7x² - 13x² है, तो अब यहाँ से क्या है 7 और 13, 7 में घटाना है 13, तो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा -6x²।
तो यहाँ पे बच्चे आपको बहुत परेशानी हुआ होगा कि यहाँ पे सर माइनस कैसे आ गया। तो मैं आपको एक कहानी के माध्यम से आपको समझाता हूँ, ठीक है। तो आप पहले ध्यान से इस कहानी को सुनिएगा। क्या हुआ कि जैसे मान लीजिए आप घर में सबसे छोटे बच्चे हो, तो आपने यह देखा और ऑब्जर्व करके पाया कि पिताजी रात में या फिर जब भी पापा जो बोलते हैं बनाने के लिए घर में, तो मम्मी वो खाना प्रिपेयर करती है। तो आप क्या किए, सोचे कि वाह क्या बात है भाई साहब, पापा जो बोलते हैं वो बनता, आज हम भी बोलेंगे और वही ट्राई करेंगे। तो आप बन गए। आप क्या घर में बोलते, मम्मी के पास जाते हैं, मम्मी आज जो है खाने में मेरे हिसाब से बनेगा। तो मम्मी बोलती ठीक है बेटा, बताओ तुम क्या खाओगे। तो तुम क्या बोले, मम्मी आज बनाएगी तुम मैगी। क्या बनाएगी, मैगी, और बनाएगी रोटी। सबको आज मैगी रोटी खाना पड़ेगा। अब मम्मी गरमा गई, बोलता हाँ ढेर होशियार है तुम, बोलता ना तुमको बनाने पड़ेगा। अब मम्मी बोले हाँ तुम ढेर होशियार है, कौन मैगी रोटी खाएगा, तुम मैगी खाता, सब मैगी खाएंगे, दादाजी मैगी खाएंगे। दादाजी मैगी खाते बोलते कि यहाँ से शुरू करते खत्म ही नहीं होता, सीधा अंदर जाते रहता है। मम्मी पूरा गरमा गई और अंतिम में गुस्सा होकर तुमको 2-4 थप्पड़ लगा दी। तो घर में किसका चलती चला, तुम्हारा चलती चलेगा या तुम्हारे पिताजी का चलती चलेगा। तो घर में जो चलता है वो पिताजी का चलता है, तुम्हारा नहीं चलता है। तो यानी कि क्या हुआ, घर में बच्चे का नहीं बड़ों का चलता है। तो बस वही बात। तो ये घर है मान लीजिए, तो इस घर में किसका चलती चलेगा, बड़े का या छोटे का। तो छोटे का नहीं चलेगा, बड़े का चलेगा। तो चिन्ह का जो हम प्रयोग करते हैं, किसका प्रयोग, चिन्ह का। तो बच्चे चिन्ह का जो हम प्रयोग करेंगे वो हम बड़े संख्या के आधार पर करेंगे। 7 को देखिए और 13 को देखिए, देख लिए। तो 7 के आगे में चिन्ह क्या है, अगर यदि कुछ लिखा हुआ नहीं है तो आपको अच्छे से पता होगा पहले से। अगर यदि कुछ लिखा हुआ नहीं है तो मतलब ये क्या है, प्लस, और इसके आगे क्या है, माइनस। तो चलती किसका चलेगा, 7 का या 13 का। बड़का कौन है भाई साहब, 13। तो चलती किसका चलेगा, 13 का। यानी कि 13 का आगे चिन्ह क्या है, माइनस का। तो यहाँ पे क्या हो गया बच्चे, -6x²। ठीक है। अब इसे देखिए, यहाँ पे है 12p³ + 4p² - 16p³ - 8p²। तो बच्चे सबसे पहले आप क्या करोगे, आपको घटाना है या जोड़ना है। आप उसके लिए क्या देखोगे, चर राशि देखोगे। तो सारे पदों का चर राशि समान है, लेकिन जोड़ते या घटाते हम कब है, जब क्या हो, घात भी समान हो। तो इसका घात देखिए, इस p का घात और इस p का घात, यानी कि घात कितना है, 3 है। तो बच्चे आपको क्या करना है, 12p³ में 16p³ घटाना है। तो चलती किसका चलेगा, बड़ी संख्या का। तो चलती चलेगा 16 का। 16 का चिन्ह क्या है, तो माइनस का, तो -4p³। और यहाँ पे 4p² - 8p²। चलती किसका चलाइएगा, तो 8 का चलेगा, तो -4p²। तो इस प्रकार से बच्चे हम लोग घटाते हैं। अभी आपके पास लैक ऑफ कॉन्फिडेंस होगा, हम कुछ स्पेशल टाइप के क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं ताकि आपका कॉन्फिडेंस भी बिल्डअप होगा और आप नए तरह के सवाल को सीखेंगे। ठीक है बच्चों, यहाँ पे क्या देख रहे हैं आप, -3x² + 2x²। तो आपको क्या लगता है ये जोड़ है। तो एक चीज़ आप ध्यान रखिएगा, जोड़ और घटा दोनों एक ही चीज़ होता है। ठीक है। तो ऐसे आप देखिए यहाँ पे 3x² + 2x²। तो आप चिन्ह किसका दीजिएगा, 3 का या 2 का। तो 3 का दीजिएगा। तो -3 में 2 जोड़िएगा तो क्या होगा, -1, यानी कि -1 आप लिखिएगा नहीं, यानी कि -x²। ठीक है। तो बच्चों इस तरह से आप इनको नोट कर लीजिएगा। हम बढ़ते हैं आगे। बच्चों हम लोग अब जो है कुछ पूर्णांक के सवाल को सॉल्व करते हैं। उससे क्या होगा कि आपको किसी भी प्रकार का कन्फ्यूज़न नहीं होगा। हम टाइप वाइज डिस्कस करेंगे ताकि आपको और बेहतर क्लियर हो जाए। तो यहाँ पे आपको पूर्णांक का अंतर है। तो बचपन में ये सब प्रॉब्लम नहीं होता है कि 6 में से 8 या कुछ भी, तो प्लस मतलब आप सिर्फ आपका प्लस आता है। लेकिन यहाँ से ये अलग है, आपको 6 में 8 घटाना है। ठीक है। 6 में क्या करना है, 8 घटाना है। एक तो आपको पता है कि चलती घर में किसका चलता है, बड़े का। बच्चे का चलती नहीं चलता। और हम चिन्ह का जो प्रयोग करते हैं वो करते हैं बड़ी संख्या को देख करके। ठीक है। तो अब यहाँ से देखिए 6 है और 8 है, तो बड़ा संख्या क्या है, 8 है। तो 6 में से 8 घटाइए, चलती किसका चलेगा, 8 का। या फिर आपको इस बात को और स्पष्ट समझना है तो आप इस बात को याद रखिएगा। तो प्लस वाला जो होता है वो होता है बपौती। प्लस वाला क्या होता है, बपौती। और माइनस वाला क्या हुआ, कर्जा। ठीक है। प्लस वाला क्या हुआ आपका, बपौती। क्या हुआ, बपौती, यानी कि बाबू वाला। बपौती बोलने का मतलब क्या, वो अपना है खुद का। तो 6 के आगे में कुछ नहीं देख रहे हैं। तो अगर यदि किसी भी संख्या के आगे में कुछ नहीं देख रहे तो समझ जाइएगा वो प्लस है। क्या है वो प्लस है, यानी कि। और ये माइनस वाला क्या होता है, कर्जा। तो 6 रुपया बपौती है। आप एज्यूम कीजिए आपके पास 6 रुपया है।
बपौती यानी अपना आपका बाबू बल आपके पास 6 रुपये है और 8 रुपये आप किसी से कर्जा लेके रखे हैं, 8 रुपये किसी से कर्जा लेके रखे हैं। तो अगर यदि आप किसी से कर्जा लिए हैं तो आप उसको पैसा दीजिएगा कि नहीं दीजिएगा, कि बेईमानी कर लीजिएगा? बेईमान नहीं होना है, आपको ईमानदार रहना है। तो यहाँ से क्या हुआ बच्चे कि 6 रुपया आपके पास अपना है और 8 रुपया कर्ज है, तो कर्ज वाले को 6 रुपया जाके आप दे दिए, तो आपके पास कर्ज रहा या कर्ज खत्म हो गया क्या? जी नहीं, आपका कर्ज खत्म नहीं हुआ है। तो 6 रुपया आपके पास खुद का है और 8 रुपया कर्ज है। आप कर्ज वाले के पास गए, बोले भैया मेरे पास में 6 रुपया आप रख लो, तो उसको आप दे दिए। तो वो बोला भैया और पैसा, तो कितना पैसा रह गया? 2 रुपया कर्ज और रह गया, तो यानी कि कर्ज यानी क्या? माइनस। तो यहाँ से क्या होगा? -2। तो समझ में आ गया? या फिर ऐसे भी तो आपको पता ही है कि चिन्ह किसका देंगे? बड़े का। तो ये 8 का चिन्ह दिए और आपका अब कोई भी किसी भी प्रकार का कंफ्यूजन बिल्कुल भी नहीं बचेगा। अब इस सवाल को देखिए, 3 में से 2 घटाना है तो चिन्ह का प्रयोग करना है, तो बड़े का चिन्ह 3 का चिन्ह का यूज करेंगे। तो 3 का चिन्ह क्या है? 1 प्लस। तो क्या होगा? 3 में से 2 घटाएंगे 1, तो किसका यूज होगा? +1 होगा। या फिर ऐसे समझिए, आपके पास 3 रुपया बपौती है, प्लस वाला क्या होता है? बपौती। 2 रुपया कर्जा है तो कर्जा वाला को 2 रुपया दिया, आपके पास में कितना बचा? 1 रुपया। चिन्ह क्या होगा? प्लस का। अब यहाँ से देखिए 4 - 7, तो 4 - 7 क्या होगा? चिन्ह किसका दीजिएगा? 7 का। यहाँ -3, 9 - 7, 9 का चिन्ह होगा 1 और 13 में से 5 क्या होगा? 8। तो बच्चों इस टाइप के जो भी सवाल रहेंगे आपको क्लियर हो गया होगा, आप कभी भी इसमें कन्फ्यूज नहीं होंगे। तो हम बढ़ते हैं नेक्स्ट टाइप की तरफ बच्चों, ताकि वो भी आपका क्लियर हो जाए। तो नेक्स्ट टाइप देखिए हमारा -7 + 8 है। तो आपके मन में एक बात बैठा हुआ है कि जोड़ और घटाव एक अलग अलग चीज़ है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं। जोड़ घटाव एक ही चीज़ है, लेकिन वो तरीका कुछ अलग अलग नहीं होता है। आपको देखना, वो समझना है। जैसे कि आप देखिए -7 + 8, आप क्या कीजिएगा? 15 कर लीजिएगा, गलत हो जाएगा। आप इस चीज़ को समझिए। अभी हम लोगों ने क्या सीखा कि माइनस वाला क्या होता है? कर्जा होता है। माइनस वाला क्या होता है? कर्जा। और प्लस वाला होता है बपौती। प्लस वाला क्या होता है? बपौती। मान लीजिए 7 रुपया आपके 7 रुपया कर्ज है। क्या कर्ज है? 7 रुपया कर्ज है और आपके पास से कितना बपौती? 8 रुपया। तो कर्ज वाले को जाके दीजिएगा। तो जैसे कर्ज वाले को आप क्या 7 दिया तो 8 नहीं ना दीजिएगा, तो 7 दिए। तो इस 8 में से 7 रुपया उसको रिटर्न कर दीजिए। आपके पास कितना बचा? 1, यानी कि 1 क्या? बपौती बचा। तो वो 1 जो है आपका, तो वही बात है। तो यहाँ पर जो चिन्ह का प्रयोग कीजिएगा, तो 8 का चिन्ह का प्रयोग कीजिएगा 1, -13 + 10। तो यहाँ पे किसका चिन्ह का प्रयोग कीजिएगा? 13 का। तो 13 रुपया कर्ज है और आपके पास में है 10 रुपया। तो कर्ज वाले को 13 रुपया, आपके पास तो 10 ही है और कर्ज आपके ऊपर है 13 रुपया, 10 रुपया उसको रिटर्न दे दिए। तो आपके पास अब कर्ज कितना बचा? 3 रुपया, यानी कि -3। आप यहाँ पे भी क्या कीजिएगा? बड़े का चिन्ह का प्रयोग, -5 + 9, 9 के चिन्ह का प्रयोग कीजिए, घटा दीजिए 4, -3 + 11। तो किसके चिन्ह का प्रयोग हुआ? 11 का। और इसके आगे क्या है? प्लस, यानी कि 8। तो बच्चों ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए नेक्स्ट टाइप को। अब देखिए नेक्स्ट टाइप में क्या है कि 2 टर्म दोनों माइनस में है। तो अगर यदि ऐसा रहे, दोनों टर्म माइनस रहे, समान चिन्ह रहे, तो उसको जोड़ दीजिए और चिन्ह जो है वैसी चिन्ह का प्रयोग कीजिए। तो अब जैसे -6 और -7 देखिए, आपको क्या लगता है? आपको क्या करना पड़ेगा? आप ऐसे समझिए कि 6 रुपया कर्जा है आपका कपार पे। कितना कर्जा है? 6 रुपया। ये 6 रुपया कर्ज है और 7 रुपया ऊपर से और कर्ज ले लिए, तो क्या कर्ज बढ़ेगा घटेगा? कर्ज बढ़ेगा। 6 रुपया कर्ज है और 7 रुपया और कर्ज है, तो कर्ज कितना हो गया टोटल? 13 रुपया का कर्जा हो गया। यानी कि कर्जा यानी क्या? माइनस, ये देखिए 3 रुपया कर्जा, 2 टका और कर्जा लेके बैठल है, तो कितना रुपया कर्जा हो गया? 5 रुपया। 4 रुपया कर्जा पहले से है, 3 टका और ले लिया, कर्जा कितना हो गया? बढ़ेगा 7 रुपया। 5 टका कर्जा, 2 टका और कर्जा ले लिया, तो कितना रुपया कर्जा हो गया? 7। अब आप इसमें से ऑब्जर्व कीजिए, सबको जोड़ दीजिए और समान चिन्ह का प्रयोग कर दीजिए। ठीक है। तो बच्चों इस तरह से पूर्णांक पर आधारित जोड़ घटा होता था, जो कि हमारे बीजगणितीय योग में बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगा। बिना इसके जाने हम सवाल सॉल्व भी नहीं कर सकते थे। तो आइए हम बढ़ते हैं, बीजगणित पर जाते हैं, वहाँ पे योग और अंतर पढ़ते हैं। अच्छा बच्चों, अभी जैसे लॉकडाउन चल रहा है, अभी तुम पूरा दिन भर आप घर में रहते हो, तो इसमें क्या होगा कि मम्मी गुस्सा भी बहुत करती होगी तुम्हारी नौटंकी देख करके। तुम बहुत तरह तरह का नौटंकबाजी करते हो घर में। तो हमने ऑब्ज़र्व किया और पाया कि मम्मी कितना टाइप का रिएक्ट कर सकती है। तो देखिए, पहला होता है असली मम्मी। क्या होता है? असली मम्मी, जो तुम्हारे बात पे गुस्सा करके बोलती है कि बताओ एक बात तुमको कितना बार बताना पड़ेगा, एक बात तुमको कितना बार बताना पड़ेगा। दूसरा होती है धमकाने वाली मम्मी। वो मम्मी बोलेगी आने दो,
तुम्हारा शिकायत अब पापा से करेंगे। तुम्हारा वाट लग जाता है। और तीसरी होती है मम्मी इतिहास पसंद करने वाली। क्या? इतिहास पसंद करने वाली। वो मम्मी बोलेगी, बेटा जब हम तुम्हारे उम्र के थे तो हम अपना सारा काम खुद से कर लेते थे। क्या बोलती थी? बेटा जब हम तुम्हारे उम्र के होते थे ना तो सारा काम हम खुद से कर लेते थे, और एगो तुम हो। अगला टाइप होता है मम्मी का भविष्यदर्शी मम्मी, मतलब जो भविष्य देख लेती है। वो बोलेगी क्या? हमको पता था ये टूटना ही था तुमसे। ये हुई भविष्यदर्शी मम्मी। अब आते हैं अगले टाइप। अगला टाइप की मम्मी होती है भ्रमित मम्मी, जो आपके काम को, आपके नाटकबाजी देखते हुए इतना परेशान हो जाती है, कंफ्यूज हो जाती है। वो बोलती है, तुम बताओ हम आदमी हैं या मशीन? ये हुई भ्रमित मम्मी। अब बारी आती है कंजूस मम्मी की। कंजूस मम्मी क्या है? तो जब आप खाना नहीं खाते हैं तो मम्मी पता क्या बोलती है? मम्मी बोलती है उस वक्त, तुम ये बताओ रोटी जो बनाए हैं वो तुम्हारे लिए बनाए हैं या कुत्ते के लिए बनाए हैं? अब बारी आती शक्की मम्मी की। अगर यदि आपका एग्ज़ाम हो और आपका 100 में 100 आ गया तो मम्मी पता क्या बोलेगी? 100 में 100 तो पक्का नकल करके ही उतारा होगा। अब आती है सबकी मम्मी। अब बारी किसकी है? सबकी मम्मी की। इस मोबाइल को आग लगा दूंगा। सब मम्मी को लगता है यही कि सारा परेशानी का जड़ मोबाइल है। मम्मी, सबकी मम्मी यही बोलेगी, इसका मोबाइल लो अब आग लगा दे, इसका मोबाइल क्या कर दो, आग लगा दो। तो ये था बच्चों मम्मी का प्रकार। तो जितनी भी मम्मी है गुस्सा नहीं कीजिएगा, बस थोड़ा सा ये ऑब्जर्वेशन था आपके ऊपर कि आप इस तरह से गुस्सा करते हैं। हाँ, तो हमारे ऊपर भी थोड़ा कम गुस्सा किया करो, हमारे ऊपर थोड़ा सा इतना भी सख्ती करने का ज़रूरत नहीं है। तो देखिए बच्चों, अब हम आते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए बच्चों, इसको जोड़ना है। आप इसको जोड़ने से पहले हम यहाँ पे एक सवाल और पहले क्लियर कर लेते हैं कि जैसे मान लीजिए 2xy + 3xy, तो आप इसको जोड़ेंगे तो इसका चरराशि क्या है? x और y है। इसमें भी चरराशि x और y है। इसमें x का भी घात 1, y का भी घात 1। इसमें भी दोनों का घात क्या है? x का और y का दोनों का घात समान। तो आप इसको आराम से जोड़ सकते हो। ठीक है, तो अब देखिए इसको जोड़ना है तो xy + z, यहाँ पे कोमा है तो वहाँ पे +2 कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो आपको जो जोड़ना है, जोड़ने के लिए क्या करना है? आपको उसका घात देखना है। सबसे पहले घात समान होना चाहिए और चरराशि भी समान होना चाहिए। जैसे यहाँ पे देखिए इस टर्म को देखिए, x y दोनों है, इसमें भी x y दोनों है। तो इसका देखिए पावर 1 है, y का भी पावर 1 है। तो इसको आप जोड़ सकते हैं। तो इसका आगे पूछा नहीं, मतलब क्या है? 1 है, 2 1 3xy, और x बेचारा अकेले है तो x को लिखिए। अब z वाले टर्म को देखिए, z - 3z है, z - 3 है, और इस z के आगे मतलब क्या है? 1 में से 3 घटाना है। 1 में से 3 घटाना है। चलती किसका चलता है? तुम्हारा चलता है, तुम्हारा बाबू का। बाबू ऊ वाला बाबू नहीं है, पप्पा वाला बाबू बोल रहे हैं। तो 1 में से 3 घटाएंगे नुरमा, तो क्या बचेगा? 2, यानी कि 2, और चिन्ह किसका होगा? 3 का, यानी कि -2z। ठीक है बच्चों, तो इसी तरह से आपके पास अनुभव आएगा धीरे धीरे। आप इसको नोट कर लीजिए। सवाल को देखिए, अब इसको आपको जोड़ना है। तो जोड़ने के लिए अगर यदि कोमा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, सारा टर्म वही आ जाएगा। तो x² + 2y²। अब देखिए सबसे पहले x वाला टर्म देखिए कहीं है, सिर्फ x वाला नहीं है तो रहने दीजिए। x² y वाला देखिए, हाँ भाई साहब यहाँ मिल गया। इसके आगे हम पूछे नहीं, मतलब क्या है बंधु? 1, और इसके आगे हम क्या है? 2। तो दोनों का चिन्ह प्लस है तो जोड़ दीजिए। 1 2 कितना हो गया? 3x² y। अब इसको देखिए -y² + 2y², -y² + 2y²। अब देखिए y के आगे हम कुछ नहीं, मतलब क्या है? -1, और यहाँ पे क्या है? +2। अब चिन्ह किसका चलाइएगा? चलती। चलती किसका चलता है? बाबू का कि बेटा का? बाबू का चलता है। तो बाबू का चलती चल गया। 2 का चिन्ह देंगे, यानी कि -1 + 2 क्या होगा? +1, तो यानी कि +1 y²। आप इसके आगे में 1 नहीं लिखोगे। तो बच्चे इस तरह से हम लोग सॉल्व करते हैं। नोट कर लीजिए इसे आप। अब इसको देखिए, इसको हम लिखते हैं a - b + ab प्लस सब सेम आ जाएगा, -c + b c - अब यहाँ से देखिए बच्चे, अब a को देखिए। a को देखने के बाद क्या लगता है? यहाँ +a है और यहाँ माइनस, यानी कि सब समान है। तो a - a तो घट के क्या हुआ? 0। तो आप क्या करते हैं? इसको काट दीजिए। अब b वाला -b और ये +b, तो ये भी कट जाएगा। ab
ए बी दिख रहा है, ए बी और कहीं है क्या, नहीं है, तो आप इस ए बी को उतार दीजिए। अब यहाँ पे है माइनस सी और यहाँ पे है प्लस सी, तो कटिए जाएगा, आपको जीरो नहीं लिखना, सिर्फ काट देना है। अब बी सी बेचारा अकेले और ए सी भी बेचारा अकेले, तो आपका जोड़ने पे इतना हो गया, ठीक है, ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी। इस सवाल को देखिए, आप इसको आपको क्या करना है, जोड़ना है। -3 पी क्यू प्लस 4 प्लस 5 प्लस 7 पी क्यू -3 पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर। अब देखिए पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर का टर्म हाँ तो मिल गया, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, तो चलती किसका चलाइएगा, 3 का चलती चलेगा, तो माइनस पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर, क्योंकि 2 - 3 क्या होगा, -1, और 1 लिखने का आवश्यकता आपको है नहीं। अब देखिए पी क्यू वाला, ओ भाई साहब मिल गया, ये -3 और ये +7 किसका चलती चलेगा, 7 का, यानी कि +4 पी क्यू, और 4 + 5 कितना क्या होगा बच्चे, 9। तो इस प्रकार से आपको जोड़ना है। अब आते हम लोग घटाव का कुछ सवाल बनाते हैं। तो बच्चे आपको घटाना है, आपको क्या करना है, घटाना है, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ से 2x + 3y में 4x - 2y घटाना। तो आप यहाँ से एक चीज़ याद रखिएगा, ये इस वजह से बच्चों में प्रॉब्लम हो जाती है, क्या तो माइनस गुना प्लस क्या होता है, माइनस, और माइनस गुना माइनस क्या होता है, प्लस, और प्लस गुना माइनस क्या होता है, माइनस, ठीक है। ये 3 बात को आप याद रखिएगा, ज़िंदगी भर इसको याद रखना है, भूलना आप याद रखना ही नहीं है, अपने आप याद भी हो जाता है, लेकिन फिर भी स्टार्टिंग आपका याद कर लोगे। तो अब जैसे देखिए 2x में घटाना है, तो में का मतलब क्या होता है, घटा, किसको घटाना है, 4x - 2y, ठीक है, 4x - 2y को घटाना है। तो बच्चे यहाँ से देखिए 2x + 3y, तो अब देखिए माइनस गुना, इसके आगे में क्या है, इस 4 के आगे में कुछ नहीं मतलब प्लस, तो माइनस गुना प्लस क्या होता है बच्चे, माइनस, और माइनस गुना सॉरी ये क्या हो जाएगा 4x, और माइनस गुना माइनस क्या होगा, प्लस, क्योंकि देखिए माइनस गुना माइनस प्लस है ना। तो या फिर ऐसे याद रखोगे या फिर चिन्ह बदल जाता है माइनस आगे रहने पे, गुना करने पे। तो अब देखिए 2x में से 4x घटाइएगा तो -2x 3y + 2y कितना हो गया, 5y। ये 2x क्यों हुआ, क्योंकि 2 और 4 में चलती किसका चलेगा, 4 का, और 4 का चिन्ह है माइनस, तो यहाँ से 2 में से 4 घटाएंगे तो 2 आया, चिन्ह आया माइनस का, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट सवाल, इस सवाल को देखिए, 3x² + y² - z² में, यानी कि माइनस का चिन्ह 4x² - y², इसको घटाना है आपको। तो अब देखिए बच्चों, माइनस गुना इसका अगर प्लस, तो क्या होगा, -4x², फिर माइनस गुना माइनस + y²। अब x² वाला टर्म देखिए, आप पे मिल गया x² वाला टर्म, तो 3 है और 4 है, तो 3 में से 4 घटाना, किसका चिन्ह दीजिएगा, 4, यानी कि 3 में से 4 घटा तो -1, एक तो लिखते हैं नहीं, तो ये हो गया आपका -x²। y², ये भी प्लस में, ये भी, तो इसके आगे में 1, इसके भी आगे में, यानी कि 1 1 2y², और ये z² बच्चा बच गया अकेले, यानी कि -x² + 2y² - z²। और बच्चे हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब इस सवाल को आपको घटाना है, 5xy - 2yz ये माइनस गुना प्लस क्या होगा, माइनस हो गया 3xy, और माइनस गुना प्लस क्या हुआ, -5yz, माइनस गुना माइनस क्या हुआ, प्लस 7zx। अब xy वाला टर्म को देखिए, 5 में से 3 घटा तो क्या होगा, 2, चिन्ह किसका देंगे, 5 का, तो 2xy। अब yz वाला टर्म को देखिए, तो 2 है और 5, दोनों माइनस में, दोनों को क्या कर लीजिए, जोड़ लीजिए, -7yz, और -2zx, और ये +7zx, चिन्ह किसका दीजिएगा, 7 का, तो 5zx, और ये बच गया 10xyz। तो बच्चों ये हमारा लास्ट टाइप था। तो इस प्रकार से आप इसको नोट कर लेंगे। तो इस प्रकार से हमारा ये टॉपिक अलजेब्रा का जोड़ और घटाव कंप्लीट हो गया, और हम एक सेपरेटेड वीडियो बनाएंगे अलजेब्रा का गुना का। आप क्या कीजिएगा, आपके पास जो भी बुक होगी आप उससे सॉल्व कर लीजिएगा। अगर यदि आपके पास किसी सिन्हा का बुक है तो 6.1 आप बना लीजिएगा, आपसे सारा सवाल बन जाएगा, बिल्कुल घबराना नहीं है। या फिर अगर यदि आपको सवाल चाहिए तो आप मेरे व्हाट्सएप पे मैसेज कर दोगे, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं अपना मोबाइल नंबर दे दूँगा, आप उस पर व्हाट्सएप कर दोगे, मैं आपको वहाँ पर कुछ सवाल दे दूँगा। ठीक है बच्चों, यहाँ तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर यदि आप नए थे हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा।